सलाम अस्सलामु अलैकुम। बेटा माई सेल्फ नाजिम महमूद कासमी, ALS DNK स्कूल सिस्टम, आपके लिए उर्दू का टीचर सब्ज़ादार ब्रांच से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों के जमात दहम के लेक्चर्स जो हैं वो चल रहे हैं मेरे साथ। बेटा आज हमने जमात दहम का पहला सबक, जिसका उन्वान है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, शुरू करना है। इसके मुसन्निफ़ हैं शाहिद अहमद दहलवी। शाहिद अहमद दहलवी का इंट्रोडक्शन प्लस उसके साथ साथ इस सबक की रीडिंग इंशाअल्लाह ताला आज हम करेंगे। मुश्किल अल्फाज के मायने कुछ बोर्ड पर आपके सामने मौजूद हैं, कुछ मैं इंशाअल्लाह ताला साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। आप लोग अपनी अपनी किताबें खोलकर अपने सामने रख लें ताकि जो मुश्किल लफ्ज़ आए उसे आप साथ साथ अपनी बुक पर राइट डाउन कर लें और समझ भी आ जाए आपको। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, तारुफ से। ठीक है, मुसन्निफ हैं शाहिद अहमद दहलवी। तो शाहिद अहमद दहलवी का तारुफ शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले शाहिद अहमद दहलवी सन 1906 को दिल्ली में पैदा हुए। आपका असल नाम शाहिद अहमद दहलवी था और वालिद मोहतरम का नाम मौलवी बशीरुद्दीन अहमद था। सन 1925 में उन्होंने FC कॉलेज से FSC का इम्तहान पास किया और FSC करने के बाद मेडिकल में दाखिला लिया, मगर कुछ ऐसे हालात उनके साथ पैदा हुए जिसकी वजह से वो अपनी मेडिकल की तालीम को मुकम्मल ना कर सके और उसे मेडिकल की तालीमी सिलसिले को दरमियान में ही छोड़ दिया। और उसके बाद दिल्ली चले आए और दिल्ली में आपने अंग्रेज़ी अदबियात में BA ऑनर्स किया और BA ऑनर्स करने के बाद MA फ़ारसी में आपने MA का इम्तहान भी पास कर दिया। ठीक है बच्चों, पाकिस्तान जब बन गया, क़याम पाकिस्तान के बाद आप कराची में मुंतकिल हो गए और वहीं पर अपनी मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली आपने वहाँ पर। और वहाँ पर आपने तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला जो था वो शुरू कर दिया। अंग्रेज़ी अदब से उन्होंने तराजुम के सलासिल जो थे उन्हें जोड़े रखा और पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की तश्कील में नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी। 1963 में 1963 में आपकी कारकर्दगी, आपके काम की वजह से आपको तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। आपको अवार्ड मिला बेटा तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी का। ठीक है, और यही नहीं, आपकी लिखी हुई जो तसानीफ थी उनमें बेटा जा बजा हर जगह पर जॉनसना आपकी जो महारत है वो नजर आती। ठीक है, आपकी लिखी हुई तसानीफ में बज़्म खुश नफ्सा, उजड़ा दियार, दिल्ली की बिप्ता और धान के खेत वगैरह शामिल हैं। गंजीनाए गोहर भी आपका एक खाका है जिसे आपने तहरीर किया। बिला आखिर सन 1967 को आप इस दुनियाए फ़ानी को खैरबाद कहते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये मुख्तसर सा तारुफ था बेटा शाहिद अहमद दहलवी का। अगर इनके उसलूबे बयां की तरफ आएँ, उसलूबे बयां किसे कहते हैं आप लोगों को पता है, आप जानते हैं। किसी भी मुसन्निफ के का बयानिया अंदाज, वो किस तरीके से बयान कर रहा है, क्या बयान कर रहा है, उसका लिखने का अंदाज कैसा है, लिखने का तरीका कैसा है। ठीक है, वो यहाँ पे आपके हमारे पास हमारी किताब में मौजूद है। और बेटा याद रखें, ये उसलूबे बयान हमें हर सूरत में अपनी पैराग्राफ की तशरीह का हिस्सा बनाना होता है। ठीक है बच्चों, तो उसलूबे में रीडिंग कर रहा हूँ, गौर से सुन लें। शाहिद अहमद दहलवी ज़बानो बयान पर कामिल उबूर रखते थे, कामिल मुकम्मल।
उबूर रखना, महारत रखना। उनकी ज़बान आसान और आम फहम है, आम फहम, हर किसी को समझ आने वाली। वो मौसीकार भी थे, लेकिन उर्दू अदब ही उनकी पहचान है। मौसीकार कहते हैं गीत गाने वाले को, ठीक है, मौसीकार गीत गाने वाला। ये बेटा आपका उसलूबे बयां है। आपका इंट्रोडक्शन शाहिद अहमद अलवी का हमारा मुकम्मल हुआ जाता है। चलते हैं बिला ताखीर सबक की रीडिंग की तरफ। सबक है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। जैसा कि हमें इस उन्वान से ही जाहिर है, हमें ये उन्वान ही बता रहा है कि इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे, सीरत पढ़ेंगे। एक शख्स हैं मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, उनकी सीरत को हम इस सबक में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। सुबह अखबारों में ये खबर पढ़कर दिल धक से रह गया कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आज सोइम है। सोइम, सोइम कहते हैं बेटा रस्म कुलखानी जो होती है ना, उसे, ठीक है। खामोश जिंदगी खामोश मौत, मिर्ज़ा साहब की अलालत मिजाज या मरजुल मौत की इत्तला इससे पहले कहीं से नहीं मिली। अलालत मिजाज, अलालत कहते हैं बीमारी को, अलालत बीमारी, ठीक है। मरजुल मौत, ऐसा मर्ज, ऐसी बीमारी जो मौत का मौजब बने, ठीक है। हद ये कि परसों वो रहलत फरमा गए। रहलत फरमा गए, रहलत फरमाना रुखसत हो जाना, रहलत फरमाना रुखसत हो जाना। उनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों को इस सानहाए इर्तिहाल की खबर तक ना हुई। सैकड़ों, कई सौ कदरदानों, अहमियत जानने वाले, सानहाए इर्तिहाल, वफात का हादसा। सानहाए इर्तिहाल का लफ्जी मतलब होता है बेटा बहुत बड़ा हादसा, ठीक है, लेकिन यहां पर इससे मुराद वफात का हादसा, मौत का हादसा, ठीक है। अफसोस इतना बड़ा साहिब कमाल हमसे उठ जाए और उसकी सुनावनी हम तक ना पहुंचे। साहिब कमाल, साहिब कमाल कहते हैं अहले फन को, ऐसे लोग जो अपने अंदर हुनर रखते हैं, महारत रखते हैं। सुनावनी, खबर, इत्तला। कितने बेखबर हैं हम लोग। जिंदा कौमों का ये शिआर नहीं होता। शिआर तरीका, शिआर तरीका कि हम अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाए। गाफिल होना, अहले कमाल कहते हैं अहले फन को, और गाफिल होना भुला देना, भूल जाना। ऐसी गफलत मुजरिमाना है। शायद ये हमारी गफलत ही की सजा है कि मिर्ज़ा साहब को यूं एकाएकी हमसे छीन लिया गया, एकाएकी, अचानक। आलिम की मौत आलम की मौत होती है बेटा, ये दरहकीकत एक मुहावरा है। आलिम की मौत आलम की मौत होती है। आलिम कहते हैं अहले इल्म को, इल्म रखने वाले को, और आलम कहते हैं दुनिया को, आलम कायनात को कहा जाता है। आलिम की मौत आलम की मौत होती है। मुराद एक अहले इल्म जब हमसे छिन जाता है तो दरहकीकत वो एक इल्म रखने वाला नहीं जाता, बल्कि एक कायनात हमसे छिन जाती है। ठीक है बच्चों, अभी हमको इसका अंदाजा नहीं हो सकता कि मिर्ज़ा साहब के रुखसत हो जाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अब उनकी अदम मौजूदगी रह रह कर हमें उनकी याद दिलाएगी। अदम मौजूदगी, गैर मौजूदगी, और वक्त के साथ उनकी जुदाई का घाव बढ़ता चला जाएगा। घाव, जख्म, घाव, जख्म। मिर्ज़ा साहब बहुत ही खामोश काम करने वालों में से थे, यानी इतने खामोश कि खुद उनके ज़माने के अक्सर लोग भी उनके इल्मी और अदबी कारनामों से वाकिफ नहीं हुए। वाकिफ होना, बाखबर होना, वाकिफ होना, बाखबर होना। दरअसल खुद मिर्ज़ा साहब शोहरत से घबराते थे और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना पसंद नहीं करते थे। पब्लिक प्लेटफॉर्म इंग्लिश ज़ुबान का बेटा लफ्ज़ है। पब्लिक आवाम को कहते हैं, प्लेटफॉर्म एक स्टेशन को कहा जाता है, ठीक है। काम करते थे सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर। सताइश तारीफ, सताइश तारीफ, तमन्ना आरजू ख्वाहिश, बेनियाज होना, बेपरवाह होना। काम करते थे अपनी तस्कीन के लिए, तस्कीन सुकून आराम। काम करते थे इसलिए कि उन्हें काम करना होता था।
फरमाइशी काम उन्होंने सारी उम्र नहीं किए। उन्होंने अब से 55 साल पहले सर अब्दुल कादिर के रिसाले मखज़न में मज़ामीन लिखे, मगर शेख साहब की फरमाइश पर नहीं, बल्कि जब खुद उनका जी लिखने को चाहा। ठीक है, यानी वो जो भी काम किया करते थे अपनी मर्जी से किया करते थे, कभी भी वो किसी के कहने पर कोई काम नहीं किया करते थे। ठीक है बेटा, मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, मिर्ज़ा साहब पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे, बल्कि पैसे के जिक्र पर वो चिढ़ जाते थे। चिढ़ जाना, तंग आ जाना, और उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता था। लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी चाहिए और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने उन्हें एक लफ्ज़ भी लिख कर नहीं दिया। और जब अपना पहला नावल यास्मीन लिखा तो अपने एक शागिर्द पब्लिशर को बेमुज़्द दे दिया। पब्लिशर इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, पब्लिश से निकला है। पब्लिश करना, शाये करना, छापना। ठीक है, पब्लिशर छापने वाला। ठीक है बच्चे, बेमुज़्द का मतलब मुफ्त में, बगैर कीमत के। इसके कुछ अरसे बाद दूसरा नावल ख्वाब हस्ती लिखा, इसे भी बगैर कुछ लिए दिए छपवा दिया। एक पब्लिशर साहब लाहौर से दिल्ली महज इस गर्ज से आए थे कि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएंगे। महज सिर्फ गर्ज मकसद। मैंने उन्हें समझाया कि मिर्ज़ा साहब नहीं लिखेंगे, मगर वो बड़े बड़े मुसन्निफों को खरीद चुके थे। ना माने, बोले हम उन्हें एक नावल का 1000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे। ये वो ज़माना था कि 200-250 रुपये में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था। चुनाचे मुझे अपने साथ लेकर मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने तारुफ कराया मिर्ज़ा साहब का माथा ठनका, फिक्र हुई। ठीक है, कबल अज़ वक्त खबर होना, माथा ठनकना, कबल अज़ वक्त खबर हो जाना, वक्त से पहले समझ जाना। पब्लिशर साहब ने छूटते ही नावल लिखने की फरमाइश की। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे। आप मेरे नावल के 5000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं कि जो काम कर रहा हूं उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूं। ठीक है बेटा, 5-10 हज़ार की बात सुनकर पब्लिशर की सिट्टी गुम हो गई। सिट्टी गुम होना, हैरान होना, परेशान होना, और 2-4 मिनट पहलू बदलकर रुखसत चाहिए। मिर्ज़ा साहब उस ज़माने में अपनी मारकतुल आरा किताब मजहब और बातनियत लिख रहे थे। मारकतुल आरा सबसे बड़ी, सबसे माहिराना, सबसे महारत रखने वाली, जिसे मुकम्मल होने के बाद उसके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी उनसे ले गए और लाहौर से वो किताब शाये हो गई। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं तो उनमें मजहब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के एक मुतमव्वल ख़ानदान के चश्मो चर्राग थे। शुरफा शरीफ की जमा है, मुतमव्वल का मतलब अमीर, शरीफ। ठीक है, ये दोनों इसी के मतलब होते हैं बेटा। यहाँ पर इससे मुराद अमीर लिया जा रहा है यहाँ पर इस सबक में। ठीक है, तिराहा बैरम खान से आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता था। उसी के नुक्कड़ पर मिर्ज़ा साहब का आबाई मकान था। नुक्कड़ कोना, आबाई मकान, आबाई आबाओ अजदाद से मिला हुआ, बुजुर्गों से मिला हुआ। इसी इलाके में सर सैयद अहमद खान का कदीम मकान भी था, कदीम पुराना। सर सैयद से भी मिर्ज़ा साहब की अजीज़दारी थी, अजीज़दारी रिश्तेदारी, और मुंशी ज़काउल्लाह से भी उनकी कराबतदारी हो गई थी। कराबतदारी, कराबत करीब से निकला है, कराबतदारी करीब हो जाना। ठीक है, 50-60 साल पहले दिल्ली के मुसलमान शुरफा में अंग्रेज़ी तालीम को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, मगर सर सैयद ने मुसलमानों के इस गलत नज़रिए की बहुत कुछ इस्लाह कर दी थी। इस्लाह, दुरुस्ती। इसी ज़माने में दिल्ली के 2 नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की, नमूद, शोहरत। एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जाहिदी थे और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, जिनका हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिर्ज़ा साहब ने उस सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। उनके उस्तादों में अल्लामा इकबाल भी थे, जिनसे उनके मुखलिसाना ताल्लुकात आखिर दम तक कायम रहे। अंग्रेज़ी अदबियात में एमए की सनद लेने के बाद मिर्ज़ा साहब ने 1906-07 में 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। ठीक है बच्चे, पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। पितरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तसाब इल्म किया।
इक्तसाब इल्म, इल्म हासिल करना। पितरस और ताज, बेटा ये दो मुसन्निफीन हैं जिनका नाम उर्दू में बहुत ही आला पाए में गर्दाना जाता है, ठीक है। बाद में पितरस खुद अंग्रेजी के प्रोफेसर हो गए थे, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्जा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हेच समझते थे। हेच, कमतर, घटिया। मैंने बारहा पितरस को मिर्जा साहब की खिदमत में हाजिर होते देखा। पितरस को मैंने किसी और का इतना अदब व एहतराम करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वाइसराय हिंद का भी। वाइसराय हिंद, वाइसराय बेटा उस वक़्त के जो अंग्रेज़ बादशाह हुआ करते थे उसे वाइसराय कहा जाता था, ठीक है। तो वाइसराय हिंद, हिंद पर जो उस वक़्त अंग्रेज़ बादशाह हुकूमत कर रहा था, इससे मुराद वो है, ठीक है। पितरस के सिलसिले में दो एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गई। पितरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से रस्म राह में ज़रा बेफर्क ना आने पाया था। रस्म राह, ताल्लुकात, रस्म राह, ताल्लुकात। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी ना किसी तरह आमादा कर लिया था। आमादा करना, राज़ी कर लेना, मना लेना कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर करेंगी। दो एक तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मुआहिदा, वादा। शुदा बात पितरस तक पहुंची, शुदा आहिस्ता आहिस्ता, होते होते हाजिर होकर वजह दरियाफ्त की। दरियाफ्त करना, मालूम करना। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें। पितरस ने बड़ी माजरत की, मगर मिर्ज़ा साहब आइंदा नशर करने के लिए आमादा नहीं हुए। माजरत करना, माफ़ी मांगना, और आमादा ना होना, राज़ी ना होना। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्न अखलाक पर एक तवील लेक्चर दे दिया। स्टाफ इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ मुराद पूरा अमला, काम करने वाला अमला, ठीक है। हुस्न अखलाक, अच्छा अखलाक। तवील, लंबा। बात तो खुल ही गई थी। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा, अगर अपनी खैर चाहते हो तो मिर्ज़ा साहब को मना कर लाओ। उसको मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहब पितरस के उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए उनके मुसव्विदे में से दो एक फ़िक्रे निकाल दिए। हस्बे दस्तूर, कानून के मुताबिक। मुसव्विदा, लिखी हुई तहरीर, मुसव्विदा लिखी हुई तहरीर को कहा जाता है, ठीक है। इन फिक्रों का निकालना उसका नौकरी से निकाले जाने का पेशखेमा हो गया। पेशखेमा, वजह, सबब। भागा, मिर्ज़ा साहब की खिदमत में, माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े। मिर्ज़ा साहब ना माने। बोला तो हज़रत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। मिर्ज़ा साहब के कान खड़े हुए, बोले मैं नहीं चाहता। उसने कहा, अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दीजिए। मिर्ज़ा साहब ने फ़ौरन दस्तखत कर दिए। बेटा यहाँ पर देखें अगर तो उनके मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के की सीरत के मुतालिक बता रहे हैं कि वो कितने नरम मिजाज आदमी थे कि उन्होंने जब सुना कि मेरी वजह से किसी की नौकरी चली जाएगी तो उन्होंने फौरी तौर पर अपनी ज़िद को वहीं पर छोड़ दिया और उस शख्स की नौकरी को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए, ठीक है बच्चे। जंग के ज़माने में हुस्न इत्तफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे। पितरस की तहरीक पर एक महदूद अदबी हल्का कायम किया गया, जिसमें डॉक्टर तासीर, फैज़ अहमद फैज़, हामिद अली ख़ान, हमीद अहमद ख़ान, चिराग हसन हसरत, महमूद निज़ामी, ग़ुलाम अब्बास, अंसार नासरी वगैरह शरीक किए गए थे। हर महीने इसका एक जलसा होता था, कभी पितरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर। इसमें एक मुकाला किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता और इस पर गुफ्तगू होती। मुकाला कहते हैं बेटा कॉल से निकला है, ये मतलब बातचीत करना, ठीक है। एक जलसे में महमूद निज़ामी ने मुकाला पढ़ा, उसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर तासीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया, पितरस खामोश रहे। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि कुछ फरमाएं। मिर्ज़ा साहब बहस मुबाहिसे को नापसंद करते थे, इसलिए बड़ी मोहतात राय देते थे। मोहतात, एहतियात से। अंदाज कुछ ऐसा होता था, नहीं ये बात तो नहीं, मगर खैर ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी होता है। पितरस को शोखी सूझी, शोखी, शरारत।
फैज को इशारा किया। वो मिर्जा साहब से ज्यादा वाकिफ नहीं थे, वाकिफ बाखबर, जानना। बात काट कर फौरन शुरू हो गए। ये तो आपको मालूम होगा कि रूमी तहजीब यूनानी तहजीब के बाद उभरी जाहिर हुई। इतना तो उनका कहना और मिर्जा साहब का जलाल में आ जाना। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि पुरानी तहजीबों की तारीख का एक दरिया था कि उम्डा चला आता था। उम्डा चला आना, जाहिर होना, नजर आना। बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की मुकम्मल रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।